हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। रिजल्ट का प्रतिशत निकालना तो हम सारे स्टूडेंटों की एक जो है आदत सी बन गई है दोस्तों। बराबर हमें कोई भी जो है फॉर्म फिलअप करना रहता है, कहीं भी हमें पूछा जाता है कि आपने मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में या 7 या 8 या कोई भी क्लास में कितना % आपने मार्क्स गेन किया है, तो वो सारा चीज़ हमें लिखना होता है। और कभी कभी हमारे दोस्त या कोई गार्जियन भी पूछ देते हैं कि बेटा आपको मैट्रिक में कितना % अंक आया, इंटर में कितना आया, या 9th 10th कोई भी पूछ लिया जाता है और वहां पर हमें नहीं निकाल यदि पाते हैं तो हमें शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। तो आज आपको शर्मिंदा ना होना पड़े इसलिए हम इसका पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं भी कितना भी मार्क्स का आपका एग्जाम हो और कितना भी मार्क्स यदि आप लाए हैं तो चुटकियों में आप इसका जो है % निकाल पाएंगे। ये मेरा वारंटी नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे कुछ इस अंदाज में कि हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको पैगाम दे। हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको पैगाम दे। यदि आपकी आंखों से एक भी बूंद आंसू गिरे तो खुदा आपको इससे भी दुगुनी मुस्कान दे, खुदा आपको इससे भी दुगुनी मुस्कान दे। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे रिजल्ट निकालना होता है। दोस्तों एक बात और बता दें कि जब भी हमें % निकालना रहता है तो हमें बोला जाता है कि आप तुरंत उसे 5 से भाग दे दो, 6 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो। हम डायरेक्ट 5 से भाग देते हैं और हमारा % निकल भी जाता है। लेकिन हम आज इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जानने वाले, कंप्लीट तरीका जानने वाले। कभी कभी वो गलत भी हो जाएगा। कब गलत हो जाएगा हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रहा ये आपके सामने में कि किसी परीक्षा में 500 अंकों का परीक्षा हुआ, लेकिन किसी विद्यार्थी ने उसमें से 268 अंक ही लाया, तो आखिर वो कितने % अंक लाया ये हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जितने मार्क्स जो है ऑब्टेन करता है, जो भी मार्क्स विद्यार्थी लावे, ठीक है, रिजल्ट का प्रतिशत निकालेंगे कैसे। तो जो भी रिजल्ट का प्रतिशत बराबर, ठीक है, रिजल्ट का प्रतिशत बराबर होगा दोस्तों जो भी अंक लाया, जो लाया बट्टा टोटल गुने 100। लाया बट्टा टोटल गुने 100, लाया बट्टा टोटल गुने 100। लाया कितना, तो 268 अंक लाया है। टोटल एग्जाम कितने का हुआ है, तो टोटल एग्जाम जो है 500 अंकों का हुआ है। और इसको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब ये तो बट्टा हो गया, बट्टे को प्रतिशत में बदलना हम इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम बताएं कि किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, और प्रतिशत यदि हटाना हो तो 100 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 268 जो है 5 से डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 से 268 में भाग देंगे तो 5 से 5 मरतबे जाएगा, 5 से 25, एक बचा, 1 पर 8 कितना हो गया, 18। तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, ठीक है, 3 बच गया, दशमलव देंगे 30 हो जाएगा, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। इतना % अंक जो है इस एग्जाम में जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिया था वो 53.6% अंक लाया। बात समझे। इसको प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी आपको मार्क्स आया हो वो लिखिए, और जितना टोटल पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं, टोटल जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है वो बट्टे में डालना है और गुना कर देना है 100 से। हमेशा आपका सही आंसर आएगा। और क्यों बोला जाता था कि 5 से भाग दे दीजिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 00 से ये तो कट जाता है, इसीलिए बोला जाता है 500 से। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। यदि 500 का एग्जाम है तो आप इसमें 5 से भाग दीजिए। कोई भी जो है मान लीजिए कि 300 जो है 65 अंक किसी बच्चे ने लाया, यदि 500 का एग्जाम हुआ तो डायरेक्ट आप 5 से भाग दे देंगे। 5 से 7 35, एक बच गया, 5 तिया 15, 73% अंक आ गया, ठीक है। डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये कंप्लीट जानने के लिए देखिए, चूंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट 5 से भी भाग देते हैं तो हमारा आंसर सही आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 600 का एग्जाम हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 6 से भाग दे देंगे। जितना मार्क्स आया उसमें डायरेक्ट 6 से भाग दे दीजिए, आपका % निकलेगा। यदि 700 का एग्जाम हो और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, आपका % निकलेगा। तुरंत अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 500 600 700 है, तब ना यदि आधा रहे, 450 रहे, 350 रहे, तब कैसे बनाएंगे। आइए ना उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। किसी परीक्षा में 450 अंकों का परीक्षा हुआ, लेकिन किसी विद्यार्थी ने 261 अंक ही लाया, तो कितने % अंक लाया। तो प्रतिशत अंक बराबर, ठीक है,
प्रतिशत अंक बराबर जितना लाया बट्टा टोटल क्या है 450 गुने 100। यहाँ पर 5 और 6 से भाग देने से काम नहीं चलने वाला। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो जाता है, 5 9 45 हो जाता है, 9 से ये कटेगा क्या, 9 दूनी 18, 8 बच गया, 8 पे 81 जब कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 बच गया और 9 9 81 होता है, 29 दूना कितना हो जाता है 58। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि 450 अंकों का यदि एग्जाम हुआ और 268 अंक लाया तो 58% अंक आया। यहाँ पर हम 5 से या 6 से या 7 से डायरेक्ट भाग देने पर आपका आंसर नहीं निकलने वाला है, तो आपको कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब हम इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और वहां पर हमें पूर्णांक निकालना रहेगा या पास मार्क्स निकालना रहेगा, तो कैसे बनाएंगे आइए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि किसी परीक्षा में पास अंक 30% है और एक विद्यार्थी 147 अंक लाया और 18 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात करें इसका मतलब टोटल आखिर उसमें कितने जो है अंकों का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा पूर्णांक, जितने पूर्णांक होता है पूर्णांक से ज्यादा कभी भी किसी का भी मार्क्स नहीं आ सकता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जो है पूर्णांक से कम ही मार्क्स आएगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता है। उसी में फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन 60% मार्क्स आता है तो फर्स्ट डिवीजन, 50% पर सेकेंड डिवीजन, तो ये क्या होता है 60 से कम आ गया तो उसको सेकेंड डिवीजन मानते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से उसका एक सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पूर्णांक पूछा जा रहा है कि आखिर कितने अंकों का एग्जाम हुआ है। तो यहां पर देखिए कि हमें नहीं पता है कि पूर्णांक जो है कितने का हुआ है, लेकिन एक बात दिया हुआ है कि 147 अंक लाया और 18 अंकों से फेल हो गया। 147 अंक लाया और 18 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 147 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 165। इसका मतलब 165 अंक क्या है तो पास मार्क्स है। तो इक्वेशन बनाने का मतलब है कि आप पास को पास के बराबर, फेल को फेल के एक दूसरे के बराबर कीजिएगा तो हमेशा इक्वेशन बनता है, ठीक है। हमें पूर्णांक नहीं पता, मान लेंगे जो है x, ठीक है। x जो है एक x टोटल एग्जाम हुआ तो x मार्क्स का, और इसका हम 30% निकालते हैं तो 30% पर क्या हो जाएगा बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया 147 ही अंक लाया है और 18 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें 18 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा पास अंक हो जाएगा। अब इसको इतना के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो गया 165 हो गया। तो यहां से क्या करेंगे 0 से 0 आप काट सकते हैं, 3x बटे 100 बराबर 147 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 165, ठीक है। यहां भी आप ऊपर कटता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 हो गया और 1 बच गया और 3 पंचे 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू निकल करके आया, यहाँ 55 है, यहाँ पर 55 है और 1 0 तो कट गया था ना, 1 0 कट गया था बट 10 हो गया, तो 55 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 550। इसका मतलब ये जो निकला ये क्या निकला टोटल पूर्णांक निकला। तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर 550 अंकों का एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो आप रिजल्ट निकालना सीख गए और उम्मीद करते हैं कि आप आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और यदि आपका भी दिल कहता है कि यस आज हम कुछ सीखे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।